دوسری टीम की तरफ से आप सबकी सलामती हो। आज हम माफी के तलक से सीखेंगे। अजीज़ो, खुदा ने देखे यूना नबी को कहा कि तू नैनवा शहर में जा और वो तबाह होने को है और वहां जाके तू मनादी कर। तो उसने क्या किया कि वो तरसीस को भाग गया, लेकिन खुदा ने उसे फिर से वहीं पर भेजा और वो वहां पर जाके जब मनादी करता है तो सब लोग उसके हजूर में झुक जाते हैं और तौबा करते हैं। तो अजीजों, वो देखें वो शहर जो है वो बच जाता है और खुदा जो है उनकी दुआ को, उनकी फरियाद को सुन लेता है। लेकिन जो यूना होता है वो बड़ा दुखी होता है और वो खुदा के हुजूर में कहता है कि मैं जानता था कि तू रहमो गफूर खुदा है, तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, तूने माफ कर देगा। तो देख ले, तूने उन्हें माफ कर दिया। तो फिर भी यूना ये चाहता था कि वो लोग तबाह हो जाएं। तो वो एक ऊंची जगह पर, पहाड़ पर जाके बैठ गया और बहुत गर्मी थी और सख्त धूप थी। तो वो बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं और मैं इस गर्मी से, इस अजाब से बच जाऊं और मैं मर जाऊं। तो क्या हुआ कि वहां पर एक कद्दू की बेल उगाई। खुदा ने एक कद्दू की बेल उगा दी और वो जब कद्दू की बेल उगी तो वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके सर पे साया था। तो वो बड़ा खुश हुआ। फिर खुदा ने एक कीड़ी को हुक्म दिया कि जाके उस बेल को काट दे और वो बेल मुरझा गई और वो बड़ा बुड़बुड़ाने लगा और बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा ये क्या हुआ। तो खुदा ने उसे कहा, क्या तूने ये इस बेल का बीज बोया था? क्या तूने इसे पानी दिया या तूने इसके लिए कोई मेहनत की? तो देख, वहां पर तो 120 ऐसे थे जो अपने दाएं और बाएं में भी इम्तियाज नहीं कर सकते। तो क्या मैं उनको मार देता? आज हम भी एक दूसरे से हसद करते हैं, किसी पर मुसीबत आती है हम खुश होते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। अजीजों, आज हमने एक दूसरे को माफ करना है। देखिए, खुदा जब आखिरी फसा खुदा यीशु खा रहे थे तो वो एक दूसरे शागिर्दों के, सब शागिर्दों के उन्होंने पांव धोए और उसमें यहूदा अक्सरियुती भी था जो उसे पकड़ाने वाला था और उसे मरवाने वाला था और उसे मसलूब किया जाने वाला था। लेकिन उसने खुदा की मर्जी को पूरा होने दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा करेगा, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा करना है, मैं इससे हसद करूं, बल्कि उसके साथ वो एक ही प्लेट में खाते रहे और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने जो है अपने खुदा के मकसद को पूरा किया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, हम एक दूसरे से हसद करते हैं, हम एक दूसरे से जो है नफरत करते हैं। अजीजों, हमें खुदा यीशु ने ये दर्स नहीं दिया। हम कहते हैं हम मसीह हैं। अगर आप देखें, किसी जानवर के बच्चे को देखेंगे तो वो जानवर ही पैदा होगा, किसी इंसान के बच्चे को देखेंगे तो वो इंसान ही पैदा होगा। जब हम कहते हैं कि हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं तो हमने यीशु को अपने अंदर जो है वो जगह देनी है, हमने यीशु की तरह बनना है, हमने उसके मकसद को पूरा करना है। वो हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम मुसीबत में अगर कोई बहन भाई हो उसके लिए दुआ करें, अगर कोई परेशान है उसके लिए दुआ करें। हम आज देखते हैं कि मेरा बहन भाई मुसीबत में है तो हम उससे कतरा कर गुजर जाते हैं। अजीजों, हमारी जिंदगी का ये मकसद नहीं है, बल्कि हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, हमने एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिखानी है, हमने एक दूसरे के लिए झुकना है। आज जरूरत है कि हम सबको माफ करें, जिस तरह खुदा यीशु ने जो है वो सबके लिए जान दी और बनी नौ इंसान को जो है वो अपने पास आने के लिए दावत दी है। आज हमें भी एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे को मसीह के पास लेकर आना है और मसीह की मोहब्बत को बढ़ाना है। खुदा आप सबों के इस मैसेज के जरिए से बरकत दे। आमीन।